तेहरान में बदले की हुंकार। खामेनेई के जनाजे में ट्रंप के खिलाफ गूंजे उग्र नारे। क्या अमेरिका ईरान में फिर बढ़ेगा तनाव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रमा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। ईरान की राजधानी तेहरान में देश के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के जनाजे के दौरान ऐसा माहौल देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लाखों लोगों की मौजूदगी में निकले अंतिम जुलूस में सिर्फ मातम ही नहीं बल्कि अमेरिका और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गुस्सा भी खुलकर दिखाई दिया। पूरे जनाजे के दौरान अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद और बदला लेकर रहेंगे जैसे नारे लगातार गूंजते रहे। कई लोगों के हाथों में ऐसे पोस्टर और बैनर भी थे जिनमें ट्रंप को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया था। जनाजे के दौरान एक प्रमुख धार्मिक वक्ता ने मंच से कहा कि जिसने हमारे इमाम को मारा उसे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस बयान के बाद मौजूद भीड़ और अधिक आक्रोशित हो गई और ट्रंप के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू हो गई। पूरे कार्यक्रम में यह संदेश देने की कोशिश की गई कि ईरान अपने सर्वोच्च नेता की मौत को कभी नहीं भूलेगा और देश के दुश्मनों को इसका जवाब जरूर मिलेगा। ईरानी नेतृत्व इस जनाजे को केवल एक धार्मिक रस्म नहीं बल्कि राष्ट्र एकजुटता और प्रतिरोध के प्रदर्शन के रूप में भी पेश कर रहा है। तेहरान समेत कई शहरों में लाखों लोग सड़कों पर उतरे और अपने नेता को अंतिम विदाई दी। सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व रही, जगह जगह सुरक्षा बल तैनात रहे, जबकि पूरे आयोजन पर दुनिया भर की मीडिया की नजर बनी रही। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जनाजे में उठी बदले की ये हुंकार आने वाले दिनों में किसी बड़े घटनाक्रम का संकेत है। हाल ही में अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच बढ़े तनाव के बाद स्थिति कुछ हद तक शांत जरूर हुई थी, लेकिन जनाजे में जिस तरह अमेरिका और ट्रंप के खिलाफ खुलकर आक्रोश दिखाई दिया उसने एक बार फिर नई आशंकाओं को जन्म दे दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ईरान की ओर से किसी भी प्रकार की जवाबी कार्यवाही की जाती है तो इसका असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरा पश्चिम एशिया एक बार फिर तनाव की आग में घिर सकता है। ऐसे किसी भी कदम का प्रभाव वैश्विक सुरक्षा, तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर भी पड़ सकता है। इस बीच ईरान के कई वरिष्ठ नेताओं और धार्मिक संगठनों ने भी अपने बयानों में ये दोहराया कि देश अपने सर्वोच्च नेता की विरासत और उनके सिद्धांतों पर आगे बढ़ता रहेगा। उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर सख्त रुख कायम रहेगा। इन बयानों ने समर्थकों के बीच जोश भरने का काम किया और जनाजे के दौरान माहौल और ज्यादा अधिक भावनात्मक तथा आक्रामक नजर आया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है। कई देशों के रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मौजूदा तनाव और बढ़ता है तो इसका असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित बिल्कुल भी नहीं रहेगा। वैश्विक तेल आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें फिलहाल ईरान और अमेरिका के अगले कदम का इंतजार कर रही हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि खामेनेई के जनाजे में उमड़ी भारी भीड़ और वहां लगे उग्र नारों को ईरान की घरेलू राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ऐसे आयोजनों के जरिए ईरानी नेतृत्व अपने समर्थकों को एकजुट रखने और ये संदेश देने की कोशिश करता है कि बाहरी दबावों के बावजूद देश अपने रुख से पीछे हटने वाला नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में ईरान की ओर से उठाया गया हर कूटनीतिक और सैन्य कदम पूरी दुनिया की नजर में रहेगा। वहीं दूसरी ओर अमेरिका फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। हालांकि अभी तक वॉशिंगटन की ओर से जनाजे में लगे नारों या फिर ट्रंप को दी गई धमकियों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने बिल्कुल नहीं आई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां हालात पर लगातार निगरानी रख रही हैं और किसी भी संभावित खतरे को लेकर सतर्क हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें तेहरान और वॉशिंगटन पर टिकी हुई हैं। अब ये देखना अहम होगा कि जनाजे में उठी बदले की आवाज केवल भावनात्मक नारों तक सीमित रहती है या फिर आने वाले दिनों में ये अमेरिका और ईरान के रिश्तों में एक नए टकराव की वजह बनती है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ दो देशों तक सीमित तो बिल्कुल नहीं रहने वाला बल्कि पूरे मध्य पूर्व की राजनीति और वैश्विक शांति पर भी देखने को मिल सकता है। तो इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और इसी के साथ बने रहें रिपोर्टर मैडम।